बोले यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। कितने लोग आनंदित हैं? सारी महिमा परमेश्वर को मिले। उसके भवन में जब हम आते हैं तो आनंद के साथ आए। कैसे आए? आनंद के साथ, इंजॉय के साथ। आप लास्ट 2 संडे नहीं 3 संडे से आप लगातार वचन को सुन रहे हैं आशीषमय होने के लिए। किसके लिए? आज भी कुछ अलग टॉपिक है जिससे आप आशीषमय हो सकते हैं। हालेलुया। वचन केवल सुनना नहीं है, हमें उस पर चलना करना, चलना। अब ये नहीं कि वचन को आगे रख दिया और चल के खड़े हो गए, नहीं। उस वचन को फॉलो करना है अपनी लाइफ के अंदर। क्या करना है? ये बच्चों क्या करना है? वचन को फॉलो भी करना है। जिन लोगों ने परमेश्वर के वचन को फॉलो किया उन्होंने आशीष को देखा। आपके पास कई एग्जाम्पल हो सकते हैं। मूसा, अब्राहम, एलिया, एलीशा, याकूब, यशाया, मीका, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, पौलुस, मरकुस, मत्ती, याकूब। कई सारे उदाहरण हैं बाइबल में जिन्होंने वचन पर फॉलो किया, वचन को अपना आधार मान लिया कि वचन ही सब कुछ है मेरे लिए, वचनों में चलना अवश्य है। उनके जीवन में परमेश्वर ने अपनी आशीष की बारिश कर दी। लेकिन जो कलेशिया में आकर बाइबल को लेकर आकर बैठ जाते हैं और वो कहते हैं कि हम परमेश्वर को मानने वाले व्यक्ति हैं, परमेश्वर को जानने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन काम को नहीं कर रहे, तो वो व्यक्ति परमेश्वर के नहीं, किसके हैं? किसके हैं? शैतान की। हालेलुया। परमेश्वर का राज क्या है? घटना या बढ़ना? परमेश्वर का राज बढ़ना है। जिस पेड़ में फल ना लगे वो पेड़ किस काम का? अगर आपके जीवन में एक फल नहीं दिख रहे तो आपका जीवन व्यर्थ है। बाइबल आज आपको मैं बता देता हूँ हम मसीह में क्यों हैं। आज का टॉपिक ये है, हम मसीह में क्यों हैं। यस, कोई बोले मैं मसीह में इसलिए हूँ। हाँ, मसीह में क्यों है हम? यस, कोई बोले? ये नहीं मालूम आप लोगों को? मसीह में घुस गया। अभी एक पुलिस वाला खड़ा हो जाएगा, मसीह में क्यों हो तुम? क्या जवाब दोगे? मसीह में घूंगे बनकर। देखो ये बोलेगा उसको, पुलिस वाले को, परमेश्वर का राज बढ़ाएंगे, मसीह में हूं मैं। कह रहे भाई हिंदू राज बढ़ा देंगे, ये है आपकी मसीह। आपको ये नहीं मालूम कि मैं मसीह में क्यों हूं। क्या उदाहरण देंगे किसी जज के सामने खड़े होकर? क्या उदाहरण देंगे किसी पुलिस के सामने खड़े होकर? मसीह में क्यों है तू? शांति मिलती, मसीह बचाया। क्या बताऊं? जीवन बदलाव आया। हाँ जी, इसलिए हम मसीह में हैं। ये कारण है, ये कारण है। मसीह ने मुझे बचाया इसलिए मसीह में हूं। मुझे 10 साल इसलिए मैं इस मसीह में हूं। ये कुछ और कारण हो सकता है। वो आपके मुंह के शब्दों को नहीं जज सुनता। मैं आपको साफ साफ शब्दों में कह दूं, कितने लोग जानते हैं कांजी वड़ा को? एक कांजी वड़ा आता, पीते खाते हैं,
एक कांजी नाम का व्यक्ति था। कौन है वो? प्रेस रावल। ओ माय गॉड, देखिए फिल्म, देखिए ना, जब भगवान ने उसके घर बंद, उसकी दुकान को घेर दिया, उसमें जाके केस डाल दिया, तो जो विरोधी पार्टी का वकील था उसने क्या कहा? कोर्ट आपकी दलीलों से काम नहीं करेगा, उसे कोर्ट को राइटिंग में चाहिए कहां लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? तब क्या किया उसने गीता पढ़ी, कुरान पढ़ा, बाइबल पढ़ी, और उसने वहां बताया कि भगवान के द्वारा ही मेरे दुकान गिरी है, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि धरती में जो कुछ भूकंप अकाल आएंगे वो बाइबल में लिखा हुआ है, कुरान में लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है। तो उसने बताया। अब जब आप लोग पूछेंगे आप मसीह में क्यों हो, तो क्या उदाहरण देंगे उसको? बोले लिखा, कहाँ लिखा हुआ मसीह में है? को आया मसीह में? दिखा मुझे पहले। क्या दिखाओगे राइटिंग में? बाइबल में कहाँ लिखा हुआ है? यूहन्ना 3:16 की हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसलिए मैं मसीह में हूं। पहला पॉइंट नोट किया जाए, परमेश्वर ने जगत से, पूरे ब्रह्मांड से, जगत में मैं भी हूं। क्या हूं? जगत में मैं भी। उसने मुझसे भी प्रेम किया है, और ऐसा कोई परमेश्वर नहीं जो अपने पुत्र दे सके, जबकि ऐसा एक ईश्वर है जिसने अपने बेटे गर्दन काट कर, दूसरे की जाने बच्चे की मां की गर्दन काट कर अपने बच्चे को जीवित किया। लेकिन यीशु केवल परमेश्वर का पुत्र बनकर धरती पे आया और हम सबके लिए बलिदान हो गया। हालेलुया। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जब मसीह में हम क्यों हैं, क्योंकि उसने मेरे पापों के लिए, कहां लिखा हुआ है? इतने पापों के लिए लिखा हुआ है। वो क्रूस पर चढ़ गए, बलिदान हो गया। मत्ती की पुस्तक अध्याय 18, 19, 20 में सब जगह लिखा हुआ है कि उसने मेरे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ा। इसलिए मसीह में मैं हूं। क्या हूं? इसलिए मसीह में हूं। जरा बड़े वचन को निकाले, यूहन्ना 15 उसका 16 वर्ष को आज हम इसी पर रिवाइंड करेंगे अगले 35 मिनट तक। तुमने मुझे नहीं चुना, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें नियुक्त किया है, तो क्योंकि तुम जाकर फल लाओ। क्या करो? फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो मैं तुम्हें दे। क्या करे? तुम्हें दे। हालेलुया। आज इसी वचन को स्मरण करेंगे अगले 35 मिनट तक। क्या? अगले 35 मिनट तक क्या कह रहा है 15-16 में? तुमने मुझे नहीं चुना। चुनता कौन है? जब हम अपनी बेटी या बेटे की शादी करने जाते हैं तो क्या करते हैं? पहले क्या करते हैं? जाकर देखते हैं कि लड़का अच्छा है या नहीं। पहले कौन चुनता है? माँ बाप। क्या? और आज के समय में क्या हो रहा है? लड़के को लड़की पसंद है, लड़के को लड़का पसंद है, क्या गया? उन्होंने चुन लिया, जाके शादी कर ली। क्या कर ली? लेकिन बाइबल क्या कह रही है? तुमने मुझे नहीं चुना। तुम जो इतने यहाँ बैठे हो, तुम में से किसी ने भी मुझे नहीं चुना है। हालेलुया। हम में से कोई व्यक्ति यीशु को नहीं चुना। अब कितना बोलेंगे मैं चुना यीशु को? है भाई?
मैं मसीह में इसलिए हूं क्योंकि परमेश्वर ने मुझे चुना। परमेश्वर ने मुझे चुना, सॉरी, मैंने उसे नहीं चुना, मैंने उसे ये दिखाई थे खोल कर। भाई यूहन्ना की पुस्तक पढ़ ले, अध्याय 15-16 में लिखा है कि तुमने मुझे चुना, मैंने चुना, इसलिए मैं मसीह में क्या हूं, इसलिए मैं मसीह में हूं। जरा कोई पढ़े यिर्मयाह की पुस्तक, अभी इसी में आएंगे हम सीधा, मैं आपको तुरंत एग्जाम्पल आपको यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 1 उसकी 4 वर्ष को पढ़े कोई। यिर्मयाह नहीं मालूम आप लोग कहाँ हैं, 4 पढ़ो कोई ऊंची आवाज में। तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। हाँ, गर्भ में रचने से अब पहले यिर्मयाह कह रहा है, क्या बात कह रहा है, तब परमेश्वर का वचन मेरे पास पहुंचा। आप सबके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा था, यस या नो? पहुंचा था, यस या नो? कोई ना कोई व्यक्ति आपके पास परमेश्वर के वचन को लेकर खड़ा था। और यिर्मयाह कह रहा है तब परमेश्वर का वचन मेरे पास पहुंचा। हाँ, गर्भ में रचने से पहले गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर कि मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया। जब मैं अपनी माँ के पेट में जाने से पहले उस परमेश्वर ने मुझे चुना। क्या करा? उसने मुझे चुना। फिर क्यों बोलते मैं गरीब घर पैदा हुआ? क्यों बोलते मैं गरीब पैदा हुआ? क्यों बोलते मेरे पास पैसा नहीं है? जिस परमेश्वर ने आपको माँ के पेट में जानने से पहले उसने आपको चुन लिया, उसने आपको देख लिया। फिर हम क्यों कहते हैं गरीब घर में पैदा हुए? क्योंकि परमेश्वर ने अमीर को भी 2 हाथ दिए हैं, आपको भी 2 हाथ दिए हैं, उसको भी 2 आंखें दी, आपको भी 2 आंखें दी। फिर क्यों? फिर क्यों? क्या करा यिर्मयाह? उसने मुझ पर चित्त लगाया, उसने मुझे देख लिया कि अब मैं इस मां के पेट में जाना है। मत सोचना कि आपके बाप के द्वारा धरती पे आए हैं, कुछ जिंदा खुदा बाप के द्वारा धरती पे आप आए हैं। और जब यहां धरती पे आए हैं, कहां चुना आपको? पुराने नियम में। कहां पर? और नए नियम में क्या कह रहे? यूहन्ना में क्या चुना भी है? वही क्या कह रहे? तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। दोबारा घेरा है। एक बार परमेश्वर बोल रहा है और एक बार यीशु बोल रहा है। और एक चीज ध्यान रखना, जब 2 व्यक्ति एक बात को बोलते हैं तो समझिए उस कार्य को होना क्या है? संभव है। जब आपको परमेश्वर ने चुन के निकाला है तो किसी योजना की द्वारा, किस द्वारा बताऊंगा अभी आपको योजना कहां छुपी थी और आप कहां गिरे पड़े हैं। मेरी सुनिएगा ध्यान से। क्या कह रहे हैं? तुम्हें मैंने देख लिया, तुम पे चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले तुम्हारा अभिषेक किया। क्या किया? अभिषेक। क्या किया? अभिषेक किसका होता है? गुलामों का, बीमार लोगों का, गरीब लोगों का? किसका होता है अभिषेक? है? किसका होता है? राजाओं का। किसका? किसका? एक कलेशिया सुस्त पड़े। किसका अभिषेक होता है? राजा का। राजाओं का नहीं, मैं राजा बस। राजाओं में फिर तो बहुत आगे, आप सब आगे बोल तो मैं इसके बारे में बोलूं, मैं बोलूं ना मैं राजा हूं। आप बोलो मत बोलो, नहीं मैं बोलता हूं मैं राजा हूं, घोषणा करता हूं 25 में राजा बन गया।
अब बोले किसका अभिषेक होता है? किसका अभिषेक होता है? राजा का। किसका? बोलो मैं राजा हूं मसीह में। आज से मत बोलना पैसे नहीं है। क्या बोलना? क्या बोलना? देखेंगे आप लोगों को 25 तारीख को, जब आप जानते हैं शास्त्री, फरीसी और बड़े बड़े मंत्री लोग यीशु से मिलने गए, क्या ले गए? क्या ले गए? और चांदी और लोबान। ये लोबान नहीं, 10-20 वाला, ठीक है। उस समय का लोबान कुछ और था, गंधरस। क्या? जो आज के समय में 12,500 रुपये किलो है। कितने रुपये किलो? और ले जाकर बालक के सामने रख दिया। चेक करेंगे हम आप लोगों क्रिसमस पे क्या रखते हैं आप। हालेलुया। आपने बोला भी हमने बोला हम राजा हैं। कटना वहां भी है, कटना यहाँ पर भी है। क्या करना है? कटना तो कटना ही है। अच्छा मसीह में कटे, बाहर ना कटे। जब बाहर कटती पॉकेट, चला गया भैया। नहीं, जब मसीह काटता है तो फिर वो रखता नहीं है। क्या करता है? क्या करता है? वो आप पर वापस ले बेटा, ले जा, क्योंकि तूने इस दिन दिया था। अभी ब्याज को खाते रहे। हालेलुया। क्या कह रहा? उत्पन्न होने से पहले अभिषेक, धरती पे आने से पहले परमेश्वर ने आपका अभिषेक किया है। आप अभिषेक व्यक्ति हैं, एक आशीष व्यक्ति हैं। आपके समाज के लोग आपको कह सकते हैं कि तू किराए पे रहती। कोई बात नहीं, किराए पे रहती। क्या हूं? मेरा मकान खराब है, कोई बात नहीं, मकान खराब है। वनडे एक दिन ऐसा आएगा जो व्यक्ति बोल रहा है, जो व्यक्ति आपके विषय में कुड़कुड़ा रहे हैं, वो लज्जित हो जाएंगे और आप उनके सामने ऊंचे किए जाएंगे। हालेलुया। उन दिनों में आप उनको जवाब ना देकर खुदा के पास जाए। हे मेरे अब्बा पिता, हे मेरे स्वामी, सृष्टि के करता हुए परमेश्वर, देख लोग मेरे विषय में कैसी कल्पनाएं कर रहे हैं, लेकिन तू तो मेरे विषय में सब कुछ जानता। हालेलुया। तब आपको परमेश्वर आशीष दे। और क्या कहता है? यूहन्ना 15:16 देखते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया गया है। क्या? नियुक्त किया होता है। यस, नियुक्त। क्या होता है? नियुक्त बेचना। हाँ, किसी व्यक्ति को खड़ा करना, किसी को एक पद पे देना, करना। अब फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, पुलिस की भर्ती निकल रही थी, 2100 बंदों को नियुक्त किया गया। उसी प्रकार ब्रह्मांड में हर एक व्यक्ति ने जन्म लिया, सब ने जन्म लिया, लेकिन नियुक्त किया गया आप लोगों को। कहाँ के लिए? नहीं, फंस गया। कहाँ गए? राजा बनने के लिए। राजा कौन होता है? जिसके अंडर में प्रजा काम करती है। कितनी प्रजा आपके अंदर में? यस, कितनी प्रजा आपके अंदर में? एक भी नहीं। और नियुक्त कहाँ किया गया? नियुक्त कहाँ पर है आप? चर्च में। कहाँ पर नियुक्त है? यस, दिमाग लगाइए। संसार में। यस, संसार बहुत बड़ा है। यस, लगाइए दिमाग, अभी आ जाएगा। प्रभु के राज बढ़ाने में किया गया। और यस, अभी आप पहुंचने वाले अपने मोहल्ले गली में। यस,
हाँ, देख बात पकड़नी चोर ने मेरी। क्या बोला मैंने? आपको आपके गली मोहल्ले में परमेश्वर ने नियुक्त किया है ताकि आप अपने गली मोहल्ले में होकर परमेश्वर के काम को करें और एक दिन अभिषेक होकर राजा बन जाए। हालेलुया। आपके लिए गली मोहल्ले आपको नियुक्त किया गया। क्या क्या है? कहाँ के लिए? क्यों नियुक्त किया गया? प्रभु के पास। परमेश्वर ने आपको ठहराया है अपनी गली में एक व्यक्ति को। किस लिए? किस लिए? किस लिए? कि आप दूसरों के लिए क्या बन जाए? उदाहरण बन जाए। लेकिन मुझे लगता नहीं आप उदाहरण बन चुके हैं। उल्टा लोग कहते हैं चर्च में जाते हैं तेरे साथ क्या अच्छा हो। सही गलत है? सही गलत है? और हम तक सही बात है, सही कह रही है। चल भाई मिला क्या मुझे? अभी आप सबको मिल जाएगा आपने क्या किया है और क्यों नहीं मिल रहा है। हाँ, नियुक्त किया गया है कि तुम जाकर खाओ। हालेलुया। क्या खाया? जाकर खाओ। क्या खाओ? चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, मुर्गा, मछली, ठंड आ रही है, आलू के पराठे बनाओ, सेवई बनाओ, पालक पकौड़ी बनाओ, ये सब खाकर पेट भर कर सोचो। तुम्हें नियुक्त किया गया है इसलिए नौकरी करने के लिए। आज 10,000 का मिली 10,000, कल कॉलेज 12,000, 15,000 गुजारा चल रहा है और एक दिन रिमोट कंट्रोल बंद हो जाएगा, समाप्त सब कुछ। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? तुम्हें नियुक्त किया गया है कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। क्या रहे? मसीह में हम आ गए, लेकिन कर क्या रहे मसीह में आकर? हम थोड़ा चेक कीजिए आज। एक बार एक दूसरे को हिलाए बोले तू मसीह में कर क्या रहा है? तू मसीह में कर क्या रहा है? बोले दूसरे को हिला खड़े दूसरे को, मसीह में तू कर क्या रहा है? यस, हिलाए दूसरे को। ये बात हंसने की नहीं, ये बात बहुत गंभीरता से सोचने की है। मैं मसीह में पैदा हो गया। क्या हो गया? आपकी शादी हो गई और जो औरत बच्चे पैदा नहीं करती है वो क्या होती है? क्या होती है वो? क्या कहते हैं? बांझ कहते हैं। और बांझ को समाज स्वीकार नहीं करता है। उसी प्रकार से आप लोग हैं। आप मसीह की दुल्हन तो हैं लेकिन बांझ हैं। क्या है? बांझ हैं। आपके पास कुछ भी नहीं है। क्या नहीं है? कुछ भी नहीं है। मैंने क्या दूसरी बार बाइबल में 8,000 प्रतिज्ञा है और बाइबल कहती है तू जाति जाति के लोगों को उधार देगा परंतु किसी से ना लेगा। वो व्यक्ति कौन होगा? वो अमीर व्यक्ति होगा। भाई मुझे किससे कोई जरूरत नहीं लेने की, मैं दे सकता हूँ, किसी ले नहीं सकता। लेकिन हम सब तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? वो हमारा दूल्हा है, हम उसकी दुल्हने हैं। और अगर हमारे जीवन में एक फल नहीं है तो हम बाज हैं। क्या है? और एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आपको समाज नहीं अपना रहा वो खुदा भी नहीं अपनाएगा। एक चीज ध्यान रखिए। आज इस बात को कान खोल के सुन लीजिए। मृत्यु सच है, सबको मरना है, सबको सोना है मसीह में जाकर। लेकिन उस राज की आप तैयारी कर रहे हैं, पवित्र शास्त्र को लेकर आप हाथ में लेकर बैठे हुए हैं, उस राज की खोज में नहीं जाते।
हमने क्या सीखा था यिर्मयाह के अंदर? मैं आपको बोल दूं भी खुला लिखा मैं आपको, मैंने प्रचार रेडी नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। देख लीजिए लास्ट टाइम कब था प्रचार इसमें, उसको धो जाएगा ऊपर। लास्ट टाइम डेट लास्ट अभी एक औरंगजेब होगा, लास्ट कब था? आज क्या है? आज क्या है? आज क्या है? मैंने प्रचार रेडी नहीं किया, आप चेक करके यहाँ खड़े हो कोई। परमेश्वर का आत्मा जो बोल रहा है वो मैं आपसे कह रहा हूं इस समय। हालेलुया। जो परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है वो कलीसिया को बता रहा हूं। यिर्मयाह का कह रहा है उसने मुझे चिन्ह लगाया, उत्पन्न होने से पहले मेरा अभिषेक किया, तैयार किया। और यूहन्ना क्या कह रहा है यहाँ पर, हमने उसे नहीं चुना परंतु उसने चुना है, हमें नियुक्त किया किस लिए कि जाकर फल लाए। ये बच्चों मान जाओ क्या लाए? फल। अगर आज हम कितने अच्छे लोग हैं ना, जब नई नई घर में बहू आती है, बच्चा ना हो तो ये बांझ है जी, कितने लोग अपना लेंगे इस बहू को? हाँ जी आते वैसे कई बार दिक्कत हो बेटे के अंदर भी, ये बहू खराब है क्योंकि बेटा अपना है, बहू तो बुराई। बाइबल क्या कह रही है, जब बाप अपने बच्चों को अपना रहे हैं, जिसके पास फल होगा पिता भी उसे ही अपनाएगा, और जिसके पास फल नहीं होगा पिता उसे नहीं अपनाएगा। ये टाइम हमारा बैठने का नहीं है, ये टाइम है उठने का। 2020 से चल रही कलीसिया, आप लोग कितने पुराने लोग हैं इस चर्च के अंदर, लेकिन एक विश्वासी आपके अंदर नहीं है, एक फल नहीं है आपके अंदर। जितनी यीशु बोलेगा आज अभी सामा चला भी आ जाए, क्या जाके अपने मुंह से वर्ड बोलोगे? क्या जाके कहोगे प्रभु मैं अपने घुटने दर्द प्रॉब्लम से परेशान थी, प्रभु मैं इससे परेशान थी। प्रभु बोलेगा बेटा मैं भी इससे परेशान हूं। धन्यवाद। अभी लास्ट टाइम एक वीडियो आया, जिसको चेक करना हो वो चेक कर सकते, लेकिन मैं कहूंगा चेक बिल्कुल मत करना। अपने माथे पर लिखना 666, ना 666 रात में, और सो जाना। तो ना शैतान आएगा और आपको ले जाएगा नरक में, करेगा और दिखाएगा कि नरक कैसा है। उसके बाद वो आपको बोलेगा मेरे साथ रहकर से भागता करेगा, ये वापस जाएगा। और इससे बोलेगा हाँ मैं रहूंगा यहाँ पर, वो व्यक्ति उस वक्त ऑफ कि आत्मा कहां गई? कहां गई? शरीर पड़ा है। क्या पड़ा है? और ना ये बिना चित्र लिखना आज, लेकिन मैं कहूँ मत चेक करना भाई, फंस जाओ तो बस। इसलिए चेक बिल्कुल करना कभी भी। रॉन्ग है ये, क्या है ये रॉन्ग है। ये बाइबल कहती है 666 कभी मत खुदवाना करना, क्योंकि शैतान का चिन्ह क्या 666 समझिए। जब व्यक्ति अपने पर लिख लेता है, लिखा लेता है, तो उसका बच्चा बन के शैतान उसको पकड़ेगा ही पकड़ेगा। बाइबल कह रही है कि तुम जाओ फल लेके आओ और तुम्हारा फल क्या हो? बना रहे। तुम मेरे पिता के नाम जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें देगा।
जब हमारा फल ही नहीं बना हुआ है तो हमें क्या मिलेगा? यस, आज बोलते मसीह ने मेरे जीवन में ये नहीं किया, 10 साल प्रभु में आ रही हूं, मैं जा रही हूं, प्रभु ने मुझे कुछ दिए। यस, प्रभु ने आपको क्या दिया? अभी किसी को आप लाना चाहेंगे, ओके, तेरे पास तो कुछ है नहीं, तुम्हें क्यों चाहूंगा? तुम्हारा फल बना रहना चाहिए। जब आप किसी व्यक्ति को चर्च में लेके आते हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर वो व्यक्ति चर्च छोड़ के जा रहा है किसी भी कारणवश, प्रभु आपसे उसका हिसाब लेगा। चलेगा? इसलिए जो व्यक्ति चर्च में लाया है, ये पास्ट की जिम्मेदारी नहीं है कि चर्च को बनाकर रखे। जो लाया उसको केयर करने की आवश्यकता। बाइबल कह रही है कि तुम्हें नियुक्त किया गया है फल लाने के लिए, बैठने के लिए। और आप जानते हैं, मैं आपको आज घोषणा कर दूं, 100 में 100 में से 10% लोग भी स्वर्ग में पहुंच जाए तो अच्छी बात है। पंजाब में चर्च क्यों बढ़ रहे हैं भाई? चमत्कार देखकर क्या देखा? प्रचार के द्वारा, प्रचार के द्वारा। आप बहुत अच्छी कलेशिया हमें लगता है, आप बहुत वीआईपी व्यक्ति हैं, आप बहुत बिजी व्यक्ति हैं, आप बहुत पैसे वाले व्यक्ति हैं, इसे तो प्रचार करना नहीं है। 2 संडे से मैं कह रहा हूं आप लोग, हम कैश गिविंग करेंगे, रोड शो करेंगे। कितने लोग आज भी संडे को? हम तो पिछले संडे तैयार थे, इनसे वही फोन करा तो आप बना। 2 लोग देखो, हम तो गए पहले, 3 लोग लगे बस। मैं तो गई थी। ये है प्रचार होते रहेंगे, साल जाते रहेंगे, साल आते रहेंगे, टाइम बदलता रहेगा, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन जिस काम के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको रखा है वो काम नहीं कर रहे तो कोई फायदा नहीं चर्च में बाइबल लेकर बैठने का। मैं आज आपको क्लियर कर दूं, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? क्यों अपने टाइम को खराब कर रहे हैं बाइबल लेकर, जब फल नहीं है तो? जिस दिन आप परमेश्वर के लिए फल को तैयार करेंगे, उस दिन परमेश्वर भी आपके लिए व्यवस्था को बनाता रहेगा। क्या सोचते हैं? वो कुछ नहीं करेगा आपके लिए? नहीं करेगा, नहीं करेगा। ऐसा कौन व्यक्ति है जो 1 घंटे में 10 मिनट में पैसा कमा ले 5,000 रुपया? Yes. बोलो भाई, बोलो, है कोई? है कोई? देखो मैंने कमाया कितने रुपया? 5,000। कितनी देर में? मैं यहाँ पर एंट्री लिया हूँ, कितनी देर में? 1 सेकंड। मैं एंट्री लिया था यहाँ पर 11 बजे और 12:30 हो गए, 2 घंटे। लेकिन ये पैसे मेरे पास आ गए तुरंत एंट्री करते करते। अब आप बोले भैया दिया तो होगा किसी ने, लेकिन ये पैसा मेरे हाथ में तो है। किसके हाथ में है ये? किसके हाथ में है ये? मालिक कौन है इसका? कौन है मालिक? वचन क्यों बोलते जवान सिंहों को क्या होगी, लेकिन परमेश्वर के लोगों को नहीं करती है। आप बहुत लोग सोच रहे हैं 25 में पहनूं क्या, साड़ी तो मेरे पास है ही नहीं, कपड़े मेरे पास है ही नहीं, मैं पहनूं क्या है? मैं पहनूं क्या?
अभी लास्ट मंडे को मैं गया मार्केट करने, ऐसी बास्केट जो देर थी 800 रुपए की, 800। अब वो पहले मुझे एक दिखाई, मैंने बोला इसके दूंगा मैं 400 रुपया। कि नहीं बाबू इतने में नहीं आएगी, 2 ले जाओ। तो 2 कह रही कि 1600 बनते हैं, आप जितना 1500 दे देना। मैं नहीं जी 2 के दूंगा मैं 800। कहते बाबू जी जैसे ये भी ले है। करते करते उसने मुझे 5 पीस पैक कर दिए। क्या कर दिए? अब कितने पैसे बने 8 के हिसाब से? 4000। कितने बने? कितने बने? 4000। ओके मैं बोल दी तो मैंने नहीं जी मैं आपको दूंगा 2000, आपकी मर्जी है जो मत 5 नहीं ले आओ, चलो 2000 5 पीस मैंने पैक करेंगे। मेरे बन गया प्रोग्राम क्रिसमस का बन गया, शादी का बन गया, क्या सिंगिंग बन गया, पहले एक दिन बाद खत्म। लेकिन तुम्हारा कब बनेगा? कब बनेगा? हम तो किसी चीज में एग्री नहीं है, ना फल लाने में, ना किसी एक्टिविटी में, हम तो किसी चीज में शामिल है ही नहीं। कब बनेगा? आज मैं आपको प्रेरण करता हूं, जिस दिन आप आत्मा सच्चाई से परमेश्वर के लिए काम करना स्टार्ट करेंगे, परमेश्वर भी आपके लिए काम करना स्टार्ट कर देगा। हालेलुया। डेकोरेट अकेले किया मैंने, बाहर लाइट मैंने अकेले लगाई, सब कुछ मैंने। तुम लोग क्या करोगे बैठकर? क्योंकि काम इसका है, चेलो लोगों का काम है, लेकिन चेलो करते नहीं। बाहर देखा देता है अंदर जगह देखो एक ट्री बना हुआ है, 9 फुट का ट्री देख रहे जाके लगा हुआ है, अंदर लगेगा प्रोग्राम बड़े बड़े। आज इस शो को बनाया, बस बाकी लोग क्या कर रहे हैं? कि मतलब ये छोटे छोटे काम से ही परमेश्वर आपको आशीष देना स्टार्ट करेगा। जिस प्रकार एक गुल्लक में अगर जो डालोगे वही तो मिलेगा। आप जितना बोल रहे हो उतने खा रहे हो, जहाँ बोल रहे जहाँ खा नहीं रहे हो। क्या कह रहे हैं? तुम्हारा फल बना रहे, क्या रहे? बना रहे। और क्या कहता आगे? कि जो कुछ तुम पिता के नाम से मांगो मैं तुम्हें देगा। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से क्या रखो? क्या रखो? हम तो जमाते हैं। प्रेम कौन है? प्रेम चोपड़ा कौन है? प्रेम होता क्या? यस, पीछे वाले बोले कोई, बाहर वाले यस। तारंटी क्या होता है? प्रेम। आपने मुझे देखी दुनिया, क्या होता है प्रेम? बताओ प्रेम क्या होता है? प्रेम चोपड़ा। परमेश्वर कह रहा है कि इससे तुम्हारा प्रेम क्या हो? एक दूसरे से बना है। आज जाके चेक करना मैंने मसीह में क्यों हूं। करना क्यों? आपको बोला इसलिए आपको कि मैं क्यों हूं। अगर आज आपको शर्म होगी कि मैं बांझ हूं तो कुछ करेंगे आप। एक ही ध्यान रखना, बांझ व्यक्ति को कोई नहीं पूछता। आप चर्च बदल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। करिए, कोई दिक्कत नहीं। आप चल बदलिए, वहां पर भी आपको ये मिलेगा सुनने को। जो गाय देती है दूध, उसको ही प्रेम मिलता है, मिलता है। और जो गाय बिना दूध के क्या बात है भाई, खिला कर ले खा ले, छूट छूट उसकी मोटी हो रही है, बस कुछ कर नहीं रही है। किस काम की गाय? किस काम की मैंने वो? एक काम की मैंने वो? कोई काम की नहीं है। जब गांव में मालिक लगता है, देखता है कि गाय ने, इस भैंस ने 2 बच्चे देखा करो, उसको बड़ा दो, बेच दो,
किसी काम के हमारे पास ये नहीं है। लेकिन यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं है सिस्टम। यहाँ सिस्टम से है कि आप बच्चे ला रहे हो पैसा डाल उसको दो। नहीं, या तो और महिमा की बात है, परमेश्वर की बात है। प्रभु ने जितने आप बच्चे दोगे उतने प्रभु आपको आशीष बढ़ता जाएगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का राज बढ़ाने की बात है। हम क्या कर रहे हैं? हर एक चीज चोरी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हर एक की चोरी कर रहे हैं। जो नहीं कि आपका दिमाग से जगह पे दान दशमांश के विषय में नहीं, ये बात उसकी नहीं हो रही। बिल्कुल दान दशमांश परमेश्वर के राज को बढ़ाने के लिए है, लेकिन उसकी बात अभी नहीं हो रही है। बात हो रही किसकी? तुम्हारे फलों के विषय में। तुम्हारा फल क्या है? लोग। क्या है? लोग। वो कहाँ है वो लोग? हम एक गली में रहकर नहीं प्रेम कर पाते किसी से। बात कर आज सिंपल सी बात आपके दिमाग में पंजाब देखो, पंजाब में बाद में कुछ पैदा हुई और कितने बढ़ गए लोग। और दिल्ली आज भी पड़ी पड़ी है। इतनी लंबी चौड़ी रेल निकल रही पंजाब के अंदर। पुलिस वाले भी शुरू कर रहे हैं, हाँ जी निकलो जी, बड़े प्यार से निकलो, प्यार से। और अभी आप लोग होते हैं किस्सा मन के पैसे लेके नोट खा के गाली बकते आपको उल्टा। सही गलत है, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? ऊपर बढ़ गई है। एक भेड़ ने 10 बच्चे पैदा कर दिए और यहाँ तो एक भेड़ बच्चे पैदा कर पा रही। बोलेगी बड़ी कब कटूंगी मैं, लेकिन कटना नहीं है। क्या करना है? बच्चों को जन्म देना है। आपको मालूम है एक ऐसा गांव नागालैंड, कितने परिवार है वहां पर? 400 परिवार है एक घर में से। कितने परिवार? 400। एक आदमी के क्रम में 42 बच्चे। कितने बच्चे? और उनके बच्चे। बोलो, अब वो बोलेंगे बुढ़ा हो गया आदमी, वो जवान पूरा यंग टाइप का। हम तो खा रहे तो उसके बुढ़े हो जा रहे हैं। बस यंग कहां से बनेंगे? आया था पोल तंगाई 70 साल का व्यक्ति यंग व्यक्ति। देख लो ये व्यक्ति। Heaven planned the manger. You and I, we planned the inn. We want the inn for Jesus. But heaven says, I don't want Jesus to be born in an inn. I want him to be born in a manger. Your plan and God's plans are contradictions to each other. The people have planned the inn. The people have planned something else. का व्यक्ति है 70 साल। देख रहे आप लोग तो ऐसे मीटिंग को सगाई मीटिंग में। और आप वो देखो बाहर उन्हें मिला करंटी। अब तुम्हारे बस की बात नहीं है, कुछ करें हम क्या करें। लेकिन इसी तरह करा मंच पकड़ोगे क्या करेंगे? इंग्लिश में वॉक टू वॉक करके वो जिम करता है। ऐसे व्यक्ति परमेश्वर आने पहुंचेंगे। आप इस व्यक्ति न प्रभु कहेगा कुछ नहीं किया, यहाँ क्या कुछ करेगा? फिर जो व्यक्ति यहाँ एक कुछ कर रहा है, परमेश्वर वहां भी है कुछ यहाँ कर। इसीलिए आवश्यकता यही है, आज घर जाकर चेक करो मसीह में मैं क्या कर रहा हूँ। मसीह में टाइम पास कर रहा हूँ बैठकर। मसीह चर्च टाइम पास करने की जगह नहीं है। मैं आज आपको खुल्लम खुल्ला कह दूं, मसीह का कर्तव्य क्या है? एक चर्च बना, दूसरे चर्च की प्लानिंग करना। यहीं तक सीमित रहकर बैठने की आवश्यकता नहीं है। आने वाले हर एक साल में एक चर्च प्लानिंग होना आवश्यक है कलीसिया के अंदर। यहाँ तो 4 साल चल रहा है, अब तक कोई चर्च प्लानिंग नहीं हुई। उसका कारण कौन है? प्रभु मैं इसका कारण नहीं हूँ। ये भेड़े जो बीते मुझे ये है इनका कारण।
आप इनसे लेना इंसाफ, प्रभु आप लोगों से लेगा इंसाफ। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष रखो। जय मसीह की।